आत्मन सप्रेम जय जीव। पर्वतासन चित्र संख्या 20 को देखिए। यह एक पर्वत का चित्र है। जैसा यह पर्वत है वैसा ही चित्र नंबर 19 का यह आसन है। यह आसन एक पर्वत की तरह है, अतः इसे पर्वतासन कहते हैं। इस आसन को करने का नियम यह है कि पहले सुखासन से चित्र संख्या 2 की तरह उत्तान लेट जाइए। कमर के नीचे दोनों हथेलियों को लगाकर पैरों को ऊपर आसमान की तरह उठा दे। इतना हो जाने पर पैरों को कमर के पास मोड़कर मस्तक की ओर झुका कर ले जाए और धीरे धीरे इतना झुका ले जाए कि पैर की अंगुलियां भूमि को छूने लगे। अब अपने दोनों हाथों को भी कमर से हटाकर फैला दीजिए। बस यह आसन चित्र नंबर 19 की तरह बन जाएगा और पर्वत की तरह होने से इसको पर्वतासन कहेंगे। पर्वतासन का चित्र नंबर 19 में साफ बना हुआ है। चित्र देखने इस लेख को पढ़ लेने से आसन का रूप और उसे लगाने की क्रिया साफ साफ समझ में आ जाएगी। फिर भी यदि साधक की समझ में कोई बात ना आवे तो मुनि समाज के कार्यालय में पत्र लिखकर पूछ सकते हैं। पत्र के साथ 5 रुपये का डाक टिकट भी भेजना चाहिए। बहुत से लोग यह कहेंगे कि आसनों की झंझट में क्यों पड़े। क्या जो लोग आसन नहीं करते वह मनुष्य नहीं है? हम कहते हैं कि आसनों से कोई खाली नहीं है। प्रत्येक देश का प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक अवस्था में कोई ना कोई आसन करता है अथवा किसी ना किसी स्थिति में रहता है। आसन का तत्व समझ लेने पर मालूम होगा कि आसन करने से कोई बचा नहीं है। कोई ना कोई कार्य प्रत्येक मनुष्य करता है और जो कुछ किया जाता है वह किसी ना किसी स्थिति में किया जाता है, जैसे खड़े होकर, बैठकर या सोकर। बस यही 3 स्थिति 3 आसन मुख्य है और सब इन्हीं के अवान्तर भेद हैं। प्रत्येक मनुष्य जानता है कि अमुक रीति से वह अधिक देर तक नहीं बैठ सकता। प्रत्येक मनुष्य जानता है कि अमुक रीति से बैठना, खड़ा रहना या सोना उसके लिए हानिकारक है और अमुक रीति से नहीं। व्यायाम करने वालों को यह भी मालूम है कि अमुक व्यायाम या आसन में केवल इसी अंग विशेष पर जोर पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक प्रकार के व्यायाम, प्रत्येक प्रकार के बैठने, उठने या सोने की रीति और प्रत्येक प्रकार के भोजन और पूजा में आसनों की आवश्यकता पड़ती है। आसनों से कोई मजहब, कोई देश, कोई व्यायाम या कोई जाति खाली नहीं है। नमाज पढ़ते समय भी 3-4 आसनों का अभ्यास हो जाता है, पर इसे आसन जानकर ना करने से उतना ठीक नहीं होता। किसी न किसी आसन से जब हमारा स्थित होना अनिवार्य है तो यह विचार भी आवश्यक हो जाता है कि आसनों में कौन सा प्रकार उत्तम है। यह विचार जब उत्पन्न हुआ तो आसनों के कुछ उत्तम प्रकार भी मालूम हो गए और उनके ज्ञाता उसका साधन करने लगे। साधन करने से उनके गुण दोष भी प्रत्यक्ष हुए और गुण दोष का विचार करके ऐसे साधकों ने यह निर्णय किया कि अमुक अमुक आसन शरीर, मन, बुद्धि
स्वास्थ्य और भजन पूजा के लिए उपयोगी हैं। योगासन की उत्पत्ति का यह इतिहास है और यही कारण है कि साधकों को ऐसे उत्तमोत्तम साधना के करने से जब ज्ञान बढ़ा तो वह संसार में जोगी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे जोगियों के सुंदर, स्वस्थ, सुदृढ़, बलवान और निरोग शरीर को देखकर और उनके अनुभवों को सुनकर संसार में योग की बड़ी चर्चा हुई और अनेक मनुष्य इनके अभ्यास और साधन में लग गए। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपना श्रम और आलस्य दूर करने तथा शरीर में नई शक्ति लाने के लिए किसी न किसी प्रकार का आसन या व्यायाम करते देखे गए हैं। आसन एक प्राकृतिक साधन है, इससे कोई जीव जंतु बचा नहीं है। चित्र संख्या 23 में बिल्ली का एक चित्र है। यह अभी अभी सोकर उठी है और अपने नित्य के काम में लग जाना चाहती है, पर नित्य के कार्यों में लगने के पहले वह अपने शरीर को चित्र संख्या 23 की तरह बना लेती है और इससे उसका आलस्य दूर होता, शरीर में नई शक्ति आती और उसका शरीर काम करने योग्य हो जाता है। संस्कृत में बिल्ली को बिडाल कहते हैं, अतः इस तरह के आसनों को बिडालासन कहेंगे। चित्र संख्या 21-22 को देखिए। इस चित्र संख्या 21-22 को बिल्ली के चित्र संख्या 23 से मिलाइए। यह ठीक बिल्ली के उसी आसन की तरह है। यही कारण है कि इसे बिडालासन कहते हैं। बिडालासन करने के लिए पहले ताड़ासन से चित्र संख्या 5 की तरह सीधा खड़े हो जाइए। फिर कमर के पास से शरीर को झुकाकर दोनों हाथों की अंगुलियों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए, अर्थात दाहिने हाथ की अंगुलियों से दाहिने पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ की अंगुलियों से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए और चित्र संख्या 21-22 की तरह हो जाइए। इस तरह 7-8 बार चित्र नंबर 5 की तरह ताड़ासन से खड़े होइए और फिर चित्र संख्या 21-22 की तरह बिडालासन से हो जाइए। इसी तरह बारंबार ताड़ासन और बिडालासन लगाना चाहिए। इसे 10-15 बार तक कर सकते हैं। बिडालासन से उठकर जब ताड़ासन से सीधा खड़े हो जाइए तो पैर से लेकर मस्तक तक शरीर को एक सूत्र में सीधा रखिए। इस साधन से मेरुदंड बलवान, निरोग और लचीला होता है। मेरुदंड अनेक छोटी छोटी हड्डियों से बना हुआ है। इसमें की प्रत्येक हड्डी अंग्रेजी के 8 की तरह होती है। शरीर के नीचे मूल स्थान से लेकर यह हड्डी एक पर एक जुटती मस्तक तक चली गई है। इसमें जब मौल आ जाता है तो यह मेरुदंड निर्बल हो जाता है, कमर झुकने लगती है और मनुष्य वृद्ध होने लगता है। पर बिडालासन, ताड़ासन और चित्र नंबर 17 की तरह
धनुरासन करने से मेरुदंड के हड्डियों की पूरी कसरत हो जाती है और यह मेरुदंड खूब पुष्ट हो जाता है। चक्रभेदन के साधन के समय भी मेरुदंड का व्यायाम हो जाता है, जिसे हम अपने मुनियों को बता दिए हैं। यही सर्वोत्तम है। बिडालासन से मेरुदंड आगे की ओर झुकना, धनुरासन से पीछे की ओर झुकना और ताड़ासन से फिर सीधा हो जाना है। इससे मेरुदंड का पूरा व्यायाम हो जाता है। मेरुदंड से लेकर ही सुषुम्ना नाड़ी भी गई है। यह नाड़ी भी इन आसनों से शुद्ध हो जाती है। मयूरासन चित्र संख्या 8। मयूर कहते हैं मोर को। मयूरासन उस आसन को कहेंगे जिसे योगी लगाकर मयूर की तरह स्थित होता है। आगे एक मयूर का चित्र देते हैं। उसे देखकर फिर मयूरासन को देखकर साधक इस आसन की अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चित्र संख्या 8 मयूरासन और उसके प्रकार है। यहाँ पर मयूर का चित्र बना हुआ है। इन तीनों को मिलाकर साधक समझ सकते हैं कि इन आसनों से मनुष्य ठीक वैसा ही बन जाता है जैसे एक मयूर। इसे लगाने की विधि यह है कि पहले उत्कट आसन से बैठ जाइए, फिर दोनों हाथों के पंजों को फैलाकर जमीन पर सामने रखिए। पंजों को फैलाकर जमीन पर रखने के बाद दोनों हाथों की कुहनियों को नाभि के दोनों पार्श्व में पेट से लगाइए और शरीर का सब बोझ पेट पर देते हुए कुहनियों के बल पर पैरों को पीछे करके चित्र संख्या 8 की तरह फैलाकर मयूर की तरह हो जाइए। इस आसनों में हाथ की कुहनियों के बल पर सारा शरीर रहता है। पेट के बीच में नाभि है। नाभि के दाहिनी और हाथ की दाहिनी कुहनी और बाईं कुहनी रहती है। छाती और सर का बोझ कुछ कुछ दोनों बाहों पर भी पड़ता है। इस तरह एक तोल हो जाने पर शरीर कुहनियों पर ऊपर उठ जाता है। इसे शीघ्रता के साथ नहीं करना चाहिए। जल्दी में यदि शरीर आगे की ओर झुक पड़ा तो चोट लग जाने का भय है। देखने में यह कठिन मालूम होता है, पर ऐसा कठिन नहीं है। यत्न करने पर पहले ही दिन ठीक हो जाएगा। हमने इस आसनों को जिस दिन लगाना चाहा उसी दिन बहुत ही सरलतापूर्वक लगा लिया। नौकासन चित्र संख्या 16। मयूरासन के बाद नौकासन को भी कर लिया जाए तो और अच्छा है। इसे मयूरासन के पहले भी कर सकते हैं। मयूरासन और इसमें भेद है। मयूरासन को नित्य करने की आवश्यकता नहीं है, पर यह आसन नित्य किया जा सकता है। इस नौकासन से स्थित होने पर साधक योगी का सारा शरीर ऊपर और उदर प्रदेश पेट नीचे की ओर रहता है। पद्मासन चित्र संख्या 4। इस आसन से बैठने पर एक बात विशेष ध्यान देना चाहिए। बैठने पर कमर से लेकर चोटी तक शरीर सीधा रहे। कमर, पेट, छाती, कंठ और सिर सब एक सूत्र में सीधे निश्चल रूप से स्थित रहें। चित्र संख्या 3 को देखो। बाएं हथेली का पृष्ठ पैर की दोनों एड़ियों पर नाभि के नीचे रहे और इसी
हथेली पर दाहिनी हथेली भी रखें। चित्रों में देखने पर यह बात समझ में आ जाएगी। चित्र संख्या 25-26 में आँख की काली पुतली त्रिकुटी की ओर है, पर इसे नासिकाग्र पर भी रख सकते हैं। इतना ही नहीं, इस आसन से बैठकर त्राटक का पूरा अभ्यास कर लेना चाहिए, जैसा कि हमारे इस योग साधन के अध्याय 18 में कहा गया है। अध्याय 18 को पढ़ जाइए और इस साधन को अच्छी तरह समझ जाएंगे। ध्यान और ज्ञान का विचार करते समय तो हाथों को चित्र नंबर 1 की तरह रखना चाहिए। शरीर सीधा रखते हुए ग्रीवा को झुककर हनु ठुर्री को छाती के ऊपर कंठमूल में भी लगाना चाहिए। थोड़ी देर तक इस तरह से भी रहना चाहिए। इस स्थिति को जलंधर बंद कहते हैं। इसे शीघ्रता के साथ भी 9-10 बार कर सकते हैं। पद्मासन और स्वस्तिकासन के सिवा इसका भेद सिद्धासन भी है। इसका सब रूप पद्मासन ही की तरह है, केवल पैर की स्थिति में फेरफार करने से ही पद्मासन और सिद्धासन हो जाता है। इसी तरह से स्वस्तिकासन भी होता है। चित्र संख्या 1 देखें। पद्मासन की तरह बैठकर बाईं एड़ी को गुदा और अंडकोश के मध्य में रख के दाहिनी एड़ी को लिंगेंद्रिय तथा बाईं एड़ी के ऊपर रखना चाहिए। इसी तरह केवल पैर के हेर फेर से ही पद्मासन सिद्धासन कहलाता है। यही कारण है कि हम इस आसनों को एक पद्मासन का ही अनेक भेद मानते हैं। पद्मासन ही मुख्य है और इसका वर्णन करीब करीब पुराने सभी ग्रंथों में है। बुद्धदेव भी इसी आसन से बैठते थे। प्राचीन काल के सभी ऋषि मुनि इसी आसन से बैठते थे। आज भी तमाम हिंदू धार्मिक कृत्यों में इसी आसन से बैठते हैं। बैठकर यदि योगाभ्यास करना हो तो यही आसन सर्वोत्तम है। सिद्धासन अंडकोश और गुदा के बीच में जो जनि स्थान है, उसी जगह पर बाएं पैर की एड़ी लगावे और दाहिने पैर की एड़ी को लिंगेंद्रिय के ऊपर रखें। हनु दाढ़ी को हृदय के ऊपर कंठमूल में ग्रीवा और मस्तक को झुकाकर लगा दे। इसके बाद इंद्रियों को रोककर अचल दृष्टि से भ्रूमध्य अर्थात त्रिकुटी या भ्रूकुटी को देखें। चित्र नंबर 3 को देखिए और सिद्धासन समझ में आ जाएगा। चित्र नंबर 14 यहाँ ऐसा X गुणा का एक चिन्ह दोनों आँखों के बीच में बना हुआ है, वही भ्रूमध्य या त्रिकुटी है। इसी पर दृष्टि लगाई जाएगी। त्रिकुटी का ध्यान करने से चित्त एकाग्र होता और ध्यान करते समय निद्रा नहीं आती है। इससे साधक शीघ्र समाधि तक पहुंच जाता है। सिद्धासन में दोनों हाथ वही रखना चाहिए जहां चित्र संख्या 3 में है। सिद्धासन के आरंभ में भी बैठे बैठे हाथों के फेरफार से हाथों का व्यायाम कर सकते हैं। अष्टांग योग, इसके पहले जो लेख निकल चुके हैं उसमें हमने योग की व्याख्या बड़े विस्तार के साथ की है। जुज समाधु धातु से योग शब्द बना है। योग का अर्थ है चित्त को एकाग्र करके समाधि में या स्वरूप में स्थित होना। इस अर्थ
को तत्व से समझने वाला मनुष्य कभी योग के विषय में भयंकर भूल नहीं कर सकता। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि यही 8 अंग माने गए हैं। यम के 5 प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसी तरह नियम के भी 5 प्रकार के हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। यही 5 नियम हैं। इसमें एक नई बात जो हमें कहनी है, उसे केवल सच्चे योगी ही जान सकते और जानते थे। वह जोगांगों की एक गुप्त बात है। वह बात क्या है? वह बात यह है कि योग के सर्वांगों अपने प्रत्येक अंग से सर्वथा अलग अलग नहीं हैं, किंतु प्रत्येक अंग में 8 अंगों का समावेश है। जैसे यम का एक प्रकार सत्य है, वह सत्य सबसे पहले अहिंसा के अनुसार हो, अर्थात सत्य बोलते समय इसका ध्यान रखें कि हमारे सत्य से यथाशक्ति किसी को दुख ना पहुँचे, किसी की हिंसा ना हो। ऐसे सत्यों को धारण करें जो सचमुच सत्य हो, अर्थात उसका अस्तित्व त्रिकाल में रहकर अनादि, अविनाशी और अनित्य हो। इसी तरह से यही सत्य अस्तेय युक्त होता है, ब्रह्मचर्य युक्त होता है, अपरिग्रह युक्त होता है, सोच युक्त होता है, संतोष युक्त होता है, तप युक्त होता है और ईश्वर प्रणिधान युक्त होता है। इसी तरह से प्रत्येक अंग के साधन के भी 8 अंग हैं, और यदि यम और नियम के 5 प्रकार भी एक अंग मान लिए जाए तो 16 अंग हैं। सत्य यम का एक प्रकार है। इस एक के साधन में योग के अष्टांग का साधन करना पड़ेगा, और एक सत्य का यदि सर्वांग पूर्ण साधन किया जाए तो योग के अष्टांगों का साधन हो जाएगा। यम नियम के बाद अष्टांग योग में आसन की गणना है। किसी न किसी स्थिति में ही सत्य का साधन होगा, अतः जब जिस स्थिति में इसका साधन किया जाएगा उसी को सत्य का आसन कहेंगे। मनुष्य के शरीर की 3 ही स्थिति हो सकती है: खड़ा रहना, बैठना और सो जाना। ताड़ासन आदि खड़ा रहकर किए जाते हैं, पद्मासन आदि बैठकर और सुखासन आदि सोकर। यह तीनों भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक चल दूसरा अचल। आसनों के प्रकरण में हमने इसका वर्णन विस्तार के साथ कर दिया है। मतलब यह है कि संसार का कोई प्राणी हो, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी, आसनों से खाली नहीं है। संसार का प्रत्येक प्राणी प्रत्येक समय में जब तक जीता रहेगा किसी न किसी आसन में, किसी न किसी आसन से रहेगा। अतः सत्य को भी साधक जिस स्थिति में जब धारण करेगा उस समय वही सत्य का आसन कहलावेगा। झूठे विचारों को बारंबार मन से निकालना और निकालने का यत्न करना सत्य का प्रत्याहार है। घूमते हुए मन को बारंबार पकड़कर सत्य में लाना सत्य की धारणा है। इसी तरह सत्य में मन का लग जाना और सत्य के धारण का अभ्यास हो जाना सत्य का ध्यान है। जब पूर्ण रूप से अभ्यास हो जाए और चलते, उठते, बैठते और सपना में भी मन के भीतर सत्य के सिवा सत्य ना रह जाए, केवल सत्य ही सत्य प्रत्यक्ष हो, तो ऐसी सत्यमय स्थिति को सत्य की समाधि कहेंगे। इसी तरह एक सत्य के साधन से, योग के साधन से मनुष्य समाधि तक पहुंच जाता है। इसी तरह योग के किसी भी
अंग पर यदि मन अचल स्थिति हो तो आप से आप प्राणायाम भी हो जाता है। ऊपर जिस तरह से हमने अष्टांग योग के 7 सत्य की व्याख्या की है, उसी तरह से योग के अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आदि संपूर्ण अंगों की हो सकती है। इसे विचारवान पाठक स्वयं समझ लेंगे। आसन को ही लीजिए। यदि किसी योगासन से अचल 2 घंटे तक स्थिर रह जाए तो साधक समाधि तक पहुंच जाएगा, पर रहना चाहिए अचल। अंगों के गतिमान और चल स्वभाव को त्यागने का यत्न करना आसन का प्रत्याहार है। बारंबार स्थित करने का विचार करना आसन की धारणा है। स्थिर और अचल हो जाना आसन का ध्यान है। सिवा स्थिरता के अस्थिरता का ध्यान ही ना रहे और सारा शरीर आप से आप अत्यंत निश्चल हो जाए, ऐसी स्थिति को आसन की समाधि कहेंगे। ऐसी अवस्था में पहुंचकर मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होकर अपने वास्तविक रूप अथवा परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लेता है। इसी तरह समाधि तक साधक केवल आसन के ही अवस्था से पहुंच सकता है। आसन ही नहीं, इसी तरह से योग का प्रत्येक अंग साधक को इस स्थान या स्थिति तक पहुंचा सकता है। योग के किसी आसन से निश्चल होकर बैठने से आप प्राणायाम होने लगता है। तात्पर्य कहने का यह है कि योग के किसी अंग को पकड़ लीजिए और उसका पूर्ण रूप से पालन करते जाइए, तो आप परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। अष्टांग योग के प्रत्येक अंग के साथ योग का अष्टांग लगा हुआ है। कितनी विचित्र बात है। अष्टांग योग के अनुसार अहिंसा, सत्य या ब्रह्मचर्य किसी का भी अभ्यास कीजिए, अंत में आप समाधि तक पहुंच जाएंगे और अपने सच्चे स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेंगे। पर पूर्ण रूप से योगेश्वर वही है जिसने इसी नियम से योग के 8 अंगों का पूर्ण रूप से साधन कर लिया है। योग का एक एक अंग अथवा अंगों का एक एक प्रकार जब मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाने वाला है, तो संपूर्ण अष्टांग योग के लिए क्या कहना है। जैसे यम, नियम और योगासन के अनेक प्रकार हैं, उसी तरह से प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के भी अनेक प्रकार हैं। पहले के लेखों में यम, नियम और आसनों का वर्णन विस्तार के साथ हो चुका है। अब आगे समय मिलने पर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि पर भी विस्तार के साथ लिखेंगे। अमर होने का उपाय नाम की पुस्तक में हमने केवल ध्यान से ही अधिक काम लिया है। हमारी समझ में अब तक योग के जितने अंगों का वर्णन हो चुका है, उतना साधकों के लिए पर्याप्त है, पर हमें तो सब अंगों की व्याख्या करनी है। योगांगों के एक एक प्रकार भी मनुष्य को समाधि तक पहुंचाकर जीवन मुक्त कर सकते हैं। जय जी।